हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन प्लान है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज 30 अक्टूबर हो चुका है और लगभग आपके पास में एक महीना बचा है, यानी लास्ट के 30 डेज आपके पास में बचे हैं। तो 30 डेज में हमें कैसे कंप्लीट सिलेबस है, यूनिट वाइज कैसे हमें रिवीजन करना चाहिए, क्या हमारा एक प्लान होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम डे वाइज प्लान है उसको रिवाइज करेंगे। डे वाइज यूनिट वाइज प्लान को पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं कि फर्स्ट नवंबर को आपको क्या पढ़ना है, सेकंड को क्या पढ़ना है, थर्ड को क्या पढ़ना है। तो डे वाइज कंप्लीट 30 डेज का एक प्लान है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल हैं लास्ट के 30 डेज के लिए, जो मैंने एक लिस्ट आपके लिए बनाई है कि कौन कौन से आपके सवाल हो सकते हैं। लगातार स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी काफ़ी सवालों को लेकर, तो मैंने सोचा कि एक सेशन बनाया जाए और उसमें सारे सवालों के जवाब आपके दिए जाएं। तो आप यहां से देखेंगे तो कुछ सवाल हैं आपके कि लास्ट टाइम पे अक्सर स्टूडेंट होते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं कि सर इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए और किसको हमें स्किप करना चाहिए। तो क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, एक सबसे बड़ा सवाल है जो स्टूडेंट के मन में अभी चल रहा है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। दूसरा है कि सर कहां से पढ़ें, बुक से पढ़ें, हमारे नोट से पढ़ें, या आपकी क्लासेस देखें, या किसी और एजुकेटर की क्लासेस देखें, कहां से पढ़ें, है ना। अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। लास्ट में अक्सर होता क्या है कि गाइज हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फिर लास्ट में हम जागते हैं, तो ऐसे सवाल आपके आते हैं। ठीक है। तीसरा है कि रिवीजन है वो कितना करें, एक बार करें, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर कितने साल के PYQs हमें करने हैं और कहां से करने हैं, इसकी बात भी हम करेंगे। फिर है दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मैनेज कैसे करें, पेपर 1 को कितना टाइम दे, पेपर 2 हिस्ट्री को कितना टाइम दे, या आपका कोई अदर पेपर है उसको कितना टाइम दे। तो ये भी एक सवाल आपके मन में होगा। एक आपके मन में होगा कि सर सिलेबस कवर नहीं हुआ है, अभी क्या करें। और 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना सिलेबस कवर नहीं किए होंगे अभी तक, तो उनको क्या करना है इसकी भी हम बात करेंगे। एक है कि सर अभी लास्ट टाइम पे हम अपनी बुक्स जो हमने पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ें, या कोई रेफरेंस बुक पढ़ें, है ना। किस स्टूडेंट को अपनी बुक्स को पढ़ना चाहिए, कौन से स्टूडेंट है जो रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। रिवीजन प्लान हमारा क्या होना चाहिए, तो इसमें हम जो 30 डेज का जो रिवीजन प्लान है उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। उससे पहले 2-3 बातें हैं, 2-3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो देखो, आपने JRF अड्डा की वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया है, JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से JRF अड्डा की वेबसाइट को विजिट कीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सारे के सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। साथ में दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट PDFs हैं वो मिल जाएंगी यूट्यूब क्लासेस की। इसके अलावा मैं बात करूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 में आपको 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और पेपर 2 में यानी हिस्ट्री में आपको 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी कि आपको 31 पेपर 1 में और 31 आपको पेपर 2 में। ये टेस्ट हैं जो आपको इस टेस्ट सीरीज में दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छी क्वालिटी के टेस्ट हैं जो आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम वाला जो माहौल है वो फील हो सके। ठीक है। प्राइस है इसकी 1499। ठीक है। सपोर्ट टीम से आप बात कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ में अगर आप सेट के स्टूडेंट हैं, सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सेट की टेस्ट सीरीज है जो आपको JRF अड्डा ऐप पे मिल जाएगी, तो सेट की टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अर्ली बर्ड बैच से भी हमारे जुड़ सकते हैं, है ना। अर्ली बर्ड बैच में आपको जून की तैयारी है वो आपको करवाई जाएगी। ठीक है जी। कंप्लीट हिस्ट्री पेपर 2 की तैयारी आपको यहाँ से करवाई जाएगी, पेपर 1 भी आपको साथ में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट सवालों की, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चलो जी, तो पहला सवाल है कि हमें लास्ट के टाइम पे क्या पढ़ना है
और क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक तो है जिन्होंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है ऑलरेडी, और एक वो हैं जो थोड़ा सा लेट जागे थे। तो जिन्होंने पूरा सिलेबस पहले एक बार कर लिया है और काफ़ी लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, पिछले 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, 6-7 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए। सारे टॉपिक्स हैं जो आपके रिवाइज हो भी जाएंगे आराम से, और उनको रिवाइज करना चाहिए। अब जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है, जो अभी थोड़ा सा जागे हैं, उनको दोस्तों सेलेक्टिव स्टडी है वो करनी चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आप कर नहीं पाओगे, बुक्स आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके टोटल हम बात करें तो मोटा मोटा देखेंगे तो 4 सेगमेंट हमारे होते हैं, ठीक है। एक हमारा प्राचीन भारत, एक आपका मिडाइवल, ठीक है, एक आपका मॉडर्न का सेक्शन होता है दोस्तों, और एक आपका यूनिट 10 यानी कि रिसर्च, स्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल मेथड एंड रिसर्च वाला। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, सबसे पहले सो उसको उठाओ, उसको अच्छे से कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका मॉडर्न है तो मॉडर्न को आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और जैसे एंशिएंट है दोस्तों, इसमें से कुछ टॉपिक हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं आपको कुछ लिस्ट भी आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक लिस्ट मैं दे दूंगा कि आपको कैसे कैसे लास्ट के 30 डेज में कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, जिनको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लीजिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और यूनिट 10 की, है ना। उसमें से आप सेलेक्टिव ही पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लास्ट के 30 डेज में पूरा नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ना है ये आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो लिस्ट। तो पहला सवाल आपको मिल गया। दूसरा है दोस्तों कि कहां से पढ़ें। देखो, ये फिर है कि अगर आप पहले से जिस सोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं, आप 1 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने किताबों से, अपने नोट से पढ़ाई की है, तो आप उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। कोई नया सोर्स है वो आप मत पढ़िए। अभी लास्ट के टाइम पे कोई नई चीज है उसको मत उठाओ, ठीक है। चाहे वो बुक्स हो, चाहे नोट्स हो, चाहे आपकी क्लासेस हो, जिसको आप फॉलो करते आ रहे हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट है, उसी को आप फॉलो करते जाइए और वहीं से आप पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए। नई चीजों के ऊपर हाथ मत डालिए। अब दोस्तों, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक, वो क्या कर सकते हैं, वो देखो, आप सब लोग, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो बुक्स नहीं पढ़ पाओगे तो कोई रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक है। जैसे दृष्टि है, उसने सिलेबस को कवर किया हुआ है, हालांकि बहुत डीप में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप उतना ही कर पाओगे। आर्या पब्लिकेशन वाली बुक है, उसमें आपको जैसे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न यानी यूनिट 9 तक का सिलेबस आपको मिल जाएगा अच्छा खासा कवर। यूनिट 10 उसमें नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ अदर नोट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले से क्या पढ़ते आए हैं और आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। और जो आप पहले से मटेरियल फॉलो करते आ रहे हैं उसी को आप फॉलो कीजिए, है ना। ये मेरी आपसे राय है। रिवीजन कितना करें, देखो मेरा मानना है कि 1 बार आप पढ़ के जा रहे हैं तो काम नहीं बनेगा, 2 बार पढ़ के जा रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। कम से कम आपको 4 से 5 बार रिवीजन की जरूरत होती है। किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं तभी जाके हमारे दिमाग में सेट होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक बार चीज को देख के जाते हैं, होता है कि हमें तो याद होगी, लेकिन पेपर में जाएंगे तो अक्सर आपको एक फीलिंग आती है वहां पे, जो आप सब लोग एग्री भी करेंगे, कि पर्सन तो देखा हुआ है, चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा कि आंसर कौन सा होगा। वहां पे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ रिविजन से, क्योंकि हम 3 से 4 बार, है ना, 5 बार रिवीजन नहीं करके जाते हैं, तो वहां पे एकदम धुंधला धुंधला लगता है। तो वो ना लगे, इसके लिए 4 से 5 बार रिवीजन करना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद में कितने साल के पीवाईक्यूज करें और कहां से करें। देखो लास्ट का 30 डेज है, तो मुझे लगता है कि 5 साल से ज्यादा पीवाईक्यूज आपके हो भी नहीं पाएंगे, वरना तो और कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 2018 से लेके और 2023 तक, है ना, जून वाले एग्जाम तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप एक बार कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना, अच्छे से कर लीजिए। अब ये कहां से करने हैं आपको, इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं जो आपकी अवेलेबल हैं मार्केट में। किसी भी एक बुक को ले आओ और वहां से आपको मिल जाएंगे। जैसे आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे से आपको 2012-13 से लेके 23 तक के सारे पेपर हैं जो आपको मिल जाएंगे। एजीपी पब्लिकेशन की बुक आती है, वहां से उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या और भी कोई आप अरिहंत वगैरह की जो भी आप फॉलो करना चाह रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए। लेकिन ये 2 बुक हैं जहां पे अच्छी सी एक्सप्लेनेशन है और थोड़ी सी कम एरर के साथ में आपको चीजें हैं जो मिल जाएंगी। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पेपर 1 प्लस पेपर 2 में कितना हम टाइम दें, तो देखो जाहिर सी बात है पेपर 1 का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है
और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हैवी है। पेपर 1 का थोड़ा सा कम है और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हैवी है। तो आपको जाहिर सी बात है कि पेपर 2 है उसको ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 आपके 200 नंबर का है, ठीक है, 200 मार्क्स का है, और पेपर 1 है कितना आपका 100 मार्क्स का। तो कायदे से भी आपको पेपर 1 को थोड़ा सा कम और पेपर 2 को ज़्यादा देना चाहिए। फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान आप जरूर बना लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ज़्यादा समय आपको पेपर 2 के लिए ही रखना चाहिए। एक सवाल और है जो स्टूडेंट का आता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लास्ट टाइम में होता है कि बुक्स नहीं हो रही, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, PYQs के लिए अपनी 7 बजे वाली क्लासेस हो रही हैं, फ्री क्लासेस हो रही हैं आपकी 7 PM पे। तो जितने भी लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं दिसंबर वाला, आप 7 PM वाली क्लासेस लीजिए हिस्ट्री की, है ना। वहां पे मैं आपको 2013 से लेके और जितने भी आपके 2023 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूनिट वाइज आपको मैं करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज आपको, तो उन प्रश्नों को आप कर लीजिए, वहां से आपका रिवीजन है वो अच्छा खासा हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपकी जो क्लासेस हैं वो हो रही है। इसके अलावा दोस्तों आपका है कि सिलेबस कवर नहीं हुआ है, क्या करें। देखो एक चीज तो आप भूल जाओ कि लास्ट टाइम पे 1 महीने में आप सिलेबस कवर कर लोगे, तो वही है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही अभी कवर करें, है ना। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता लगेंगे, ठीक है। एक तो देखो PYQs है, उसके थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर पिछले 5-7 साल के PYQs कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे कि यहां से आपके ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। तो उनको आप करिए, तो ज्यादा लोड मत लो, जितना हो सके उसको अच्छे से करके जाओ, है ना। सारी चीजों को मत करो, जितना हो सके, मतलब जो आपकी कैपेसिटी है, जैसे PYQs आपने कर लिए, एक रेफरेंस बुक आपने कोई पढ़ ली, जैसे आर्य या दृष्टि बुक को अच्छे से निकाल लिया, उसको 3-4 बार रिवाइज कर लिया, PYQs कर लिया, बस उसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो आपके आराम से 50 से 60 क्वेश्चन इजिली आपको हो जाएंगे। और बाकी तो देखो सब लोगों हैं जो 20 से 30 क्वेश्चन में तो तुक्का मारते ही हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा वहां पे, तो वो चीज आप कर सकते हैं। रेफरेंस गाइड बुक कौन सी पढ़ें, तो देखो यहां से दो दृष्टि की बुक का मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपका UGC के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो दिया गया है, हालांकि बहुत डीप में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी चीजें हैं जो आपकी यहाँ पे दी गई हैं, है ना। और या आर्या पब्लिकेशन वाली बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है कि यूनिट 10 को छोड़ के बाकी सिलेबस अच्छे से कवर किया गया है, लेकिन ये क्या है आपकी रेफरेंस बुक में, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि A to Z चीजें यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर दी गई है। रेफरेंस बुक का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत डीप में एंड डिटेल से दिया गया है, फिर भी अच्छे से इन्होंने कवर किया है, तो लास्ट टाइम के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं। फिर आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए लास्ट के 30 डेज में, तो मैं एक क्विक प्लान आपको दे रहा हूं, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो लास्ट के 30 डेज में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूं। तो अदिति मैम है हमारे साथ में, तो मैम बोल रही है कि हमको भी बता दो। तो देखो ये मैम हिस्ट्री की क्लास है, तो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को मैं बता पाऊंगा, इसके लिए आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं अपने कोर्स पे दोबारा, अपने क्लास पे। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक सीरीज है जो स्टार्ट करने वाले हैं, JRF बूस्टर सीरीज। और ये जो सीरीज है दोस्तों ये ऐप पे रहेगी आपकी, है ना, यूट्यूब पे नहीं रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक प्लान बनाया है आपका 30 आवर्स का प्लान, ठीक है, यानी कि 30 घंटे का प्लान, ठीक है। तो 30 घंटे का जो प्लान है आपका, 30 आवर का जो प्लान है, इसमें आपको बहुत ही क्विक वे में हम रिवीजन करवाएंगे। यानी कि देखो यहाँ पे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक चीज को डिटेल से करवाया जाएगा, वो नहीं है। ये कोर्स उन्हीं के लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस को कवर कर रखा है, तो उनका हम फटाफट से रिवीजन है वो करवा देंगे, ठीक है। तो ये 30 आवर का रिवीजन प्लान है, और इसमें हमने क्या किया है कि ऑल 10 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन है इसमें हम करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का ही रिवीजन करेंगे, ठीक है, सारी चीजें हैं वो नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज, इसमें जो कोर्स को जो कवर किया जाएगा वो यूनिट वाइज हमारे शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपको, ठीक है, PYQs रहेंगे और इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उसके थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस है उसको रिवाइज करवाऊंगा। आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है।
जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सब से रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन है जो करवाया जाएगा, जो दिसंबर एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, ये लास्ट के जो 30 डेज हैं, इसमें ये जो प्लान आपको मिलने वाला है, इसमें हम आपको पढ़ाने नहीं वाले हैं, हम आपसे पढ़वाने वाले हैं। मतलब कि आपको मेहनत करवाने के लिए प्लान बनाया गया है, जिससे कि आपका डिसिप्लिन बना रहे, जिससे कि आप डेली बेसिस पे टारगेट बेस्ड स्टडी करें, है ना। ये बहुत जरूरी है अभी, है ना। टारगेट बेस्ड स्टडी आप करें लास्ट के 30 डेज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट के 30 डेज में, कि डेली बेसिस पे आपको कैसे 12 से 13 घंटे, है ना, 12 से 13 घंटे आप अपना रिवीजन है वो कर पाएं। उसके लिए एक प्लान है जो मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, 12 से 13 घंटे। ठीक है जी। अभी प्लान देखो, वैसे तो हम ये पेड पे रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेड कोर्स लोगे तभी भी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आप अपने से भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, और जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको तो हम करवाएंगे। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ पेड वाले ही स्टूडेंट उनका सिलेक्शन होता है, सेल्फ स्टडी वालों को भी बहुत होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया है, और ये प्लान आपका जो है वो 1 नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेट दी गई है। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे डे है, यहाँ पे आपका टाइमिंग 8 बजे रहेगा क्लास का, और यूनिट नेम यहाँ पे दिया गया है, और डे वाइज डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे हमने प्लान बनाया है पूरा। और यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक है। तो 1 नवंबर को हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं या खुद से पढ़ने वाले हैं, वो भी आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा रिवीजन है वो कर सकते हैं। और आप खुद का प्लान है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही एक 100% शॉर्ट प्लान है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मेरा प्लान है, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट है ना, उनके लिए हमने बनाए हैं, तो आप भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो 1 नवंबर को हम जो करने वाले हैं वो आपका डे 1 है। ठीक है, वेडनेसडे से हमारी क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें हम यूनिट 1, 2 एंड 3, इसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि जो प्राचीन भारत है उसका सिलेबस है वो आपका हम कवर करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपका क्या होगा कि इंडियन आर्कियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फैक्ट्स का रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा हम बात करें आपका 2 नवंबर को थर्सडे को आपको डे 2 है, इसमें यूनिट 1, 2, 3, इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री में जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं जहां से आपके एक सवाल बनता है, इसका हम रिवीजन करेंगे। 3 नवंबर यानी फ्राइडे यानी डे 3 को हम जो रिवीजन करने वाले हैं यूनिट 1, 2 एंड 3, और इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिवीजन करेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका रिवीजन। फिर 4 नवंबर यानी सैटरडे को, है ना, 8 बजे हम डे 4 में यूनिट 1, 2, 3 यानी एंशिएंट हिस्ट्री आपका चलेगा। इसमें वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड का हम रिवीजन करेंगे। फिर आपका 5 नवंबर यानी संडे को आपका 8 बजे डे 5 यूनिट 1, 2, 3, और इसमें हम एंशिएंट रिलीजियस मूवमेंट यानी कि जो आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म है ना, इसका हम रिवीजन करेंगे। 6 नवंबर है दोस्तों, यानी कि डे 6 को हम यूनिट 1, 2, 3 यानी कि एंशिएंट रिलीजियस मूवमेंट, तो इसमें हम जैनिज्म का रिवीजन करेंगे, और इसमें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं उनका रिवीजन करेंगे। फिर 7 नवंबर यानी ट्यूसडे को आपकी जो क्लास होगी वो 8 बजे ही होगी, और इसमें हम यूनिट 1, 2, 3 एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें महाजनपद पीरियड को हम रिवाइज करेंगे। फिर आपका 8 नवंबर वेडनेसडे है ना, 8 बजे, ठीक है, वही क्लासेस का टाइम है। डे 8 में हम फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनको एक क्लास में हम रिवाइज करेंगे। फिर आपका 9 नवंबर है, 9 नवंबर को डे 9 में यूनिट 1, 2, 3 में इसमें हम मौर्य काल को रिवाइज करने वाले हैं। और 10 नवंबर यानी फ्राइडे को हम करेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड को रिवाइज, जितनी भी आपकी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज हैं, मौर्य उत्तर काल में जो राजवंश होते हैं उनका रिवाइज करेंगे। फिर आपका 11 नवंबर को सैटरडे को यूनिट 1, 2, 3 है ना, यहाँ पे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी 11 नवंबर को, और इसमें हम गुप्त काल को रिवाइज करेंगे। फिर दोस्तों दिवाली की हॉलीडेज आ जाएंगी, तो 3 दिन
आपको ब्रेक दिया जाएगा, लेकिन ये 3 दिन का जो ब्रेक है ये मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, इसमें जितना भी हमने लास्ट 10 डेज में पढ़ा है ना, 11 डे में पढ़ा है, उसका रिवीजन है वो 3 दिन में आप करोगे, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है। तो इसमें देखो इंस्टीट्यूशन की भी छुट्टी होती है, आपको भी थोड़ा सा काम होता है, लेकिन फिर भी आप 8 से 9 घंटे डेली बेसिस पे आप पढ़ोगे, तभी जाके चीज़ें रिवाइज होंगी। तो 3 दिन हम इसलिए ब्रेक रखने हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है वो रिवाइज हो जाएगी। तो दिवाली की छुट्टियों में आपको जो होमवर्क मिलेगा वो पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करने का मिलेगा। इसके बाद में हम बात करें, आपका 15 नवंबर आता है। 15 नवंबर यानी कि वेडनेसडे, है ना। वेडनेसडे को हमारा प्री मिडिवल की जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उनको हम रिवीजन करेंगे। और 16 नवंबर जो है दोस्तों, 16 नवंबर को हम फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया, यहां से आपका मध्यकालीन भारत है जो शुरू हो जाएगा, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री आपका शुरू हो जाएगा। तो 16 नवंबर यानी डे 13 को हम रिवाइज करेंगे फॉरेन इन्वेजन, यानी मध्यकालीन भारत में जो हमारे अरब आक्रमण होते हैं, टर्किश इन्वेजन होते हैं, उनको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। फिर 17 नवंबर को आपका हॉलीडे रहेगा, ठीक है। 17 तारीख को जितना भी हमने पढ़ाया है इसका आप रिवीजन करेंगे। फिर 18 तारीख से हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 19 तारीख ये आपका 18 रहेगा, ठीक है। 18 नवंबर को, ठीक है, 18 नवंबर को हम क्या करेंगे, आपका यूनिट 4, 5, 6 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका दिल्ली सल्तनत। तो डे 14 को हम दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे। फिर 19 नवंबर संडे को आपका डे 15 रहेगा, इसमें यूनिट 4, 5 एंड 6 दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 का हम रिवीजन करेंगे। और 20 नवंबर यानी कि डे 16 को हम दिल्ली सल्तनत पार्ट 3, यानी 3 पार्ट में हम दिल्ली सल्तनत को रिवाइज करने वाले हैं। जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, 5 डायनेस्टीज हैं, उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे एस्पेक्ट हैं, ये 3 दिन में हम रिवाइज करेंगे। जहां से आपके सवाल बनने के चांसेस हैं उन्हीं को हम देखने वाले हैं इसमें। इसके अलावा फिर 21 नवंबर ट्यूसडे को यानी कि डे 17 को हम विजयनगर और बहमनी किंगडम को रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहां से आपके 2 सवाल बनते हैं, 2 से 3 सवाल। फिर 22 नवंबर वेडनेसडे को हमारा जो रहेगा डे 18, इसमें हम भक्ति और सूफी मूवमेंट को रिवाइज करने वाले हैं, क्विक रिवीजन। 23 नवंबर यानी कि डे 19 को हम यूनिट 4, 5, 6 मिडिवल हिस्ट्री अभी चल रही है आपकी, इसमें हम मुगल पीरियड पार्ट 1, ठीक है, जितने भी आपके मुगल शासक हैं उनसे रिलेटेड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल एंड आर्ट एंड कल्चर से जो डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे के सारे हम 4 पार्ट में रिवाइज करेंगे। मुगल के आपके 4 पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है। डे 20, डे 21 और डे 22, है ना। डे 22 तक हम मुगल पीरियड यानी कि मिडिवल हिस्ट्री, यानी 26 नवंबर तक हम मिडिवल हिस्ट्री को पूरा रिवाइज कर लेंगे, 26 नवंबर तक को। फिर 27 नवंबर से आपकी यानी कि डे 23 को आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिवाइज होगी। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हम टोटल 5 पार्ट है, 5 पार्ट में आपका रिवीजन करने वाले हैं। एक सेकेंड आप वेट कीजिए, सारे बुक है, 2 मिनट दे दो, मैं खत्म कर रहा हूं। सॉरी फॉर द इंटरफ्रेंस, थोड़ा जल्दी करते हैं अपन, है ना, सर की क्लास अभी। तो 28 नवंबर को डे 24 में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, डे 25 मॉडर्न इंडिया पार्ट 3 और डे 26 में मॉडर्न इंडिया पार्ट 4। फिर आपका दोस्तों 1 दिसंबर को हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, ये खत्म हो जाएगा पार्ट 5। और फिर 2 दिसंबर से और 6 दिसंबर तक हम यूनिट 10 यानी हिस्टोरियोग्राफी को हम रिवाइज करेंगे। और हिस्टोरियोग्राफी को हम 5 पार्ट में रिवाइज करने वाले हैं, डे 28, 29, 30, 31 और 32, यानी कि 6 दिसंबर तक आपका ऑल 10 यूनिट्स हैं, ये पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएंगी। तो गाइज ये अपना प्लान था पूरा का पूरा, ठीक है। 30 डेज का प्लान मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना इस रिवीजन प्लान से रिलेटेड। और ये मेरा रिवीजन प्लान है, सबका अलग अलग हो सकता है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये हम ऐप पे करने वाले हैं पेड के स्टूडेंट के लिए। जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं वो आप सब लोग खुद से भी इस प्लान को कर सकते हैं, तो आपके उतना ही काम करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।